तो हेलो गुड मॉर्निंग टू एलफी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी के अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग तीसरे अध्याय के एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। ये है छठे क्लास का एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड दोनों का कंबाइंड एमसीक्यू क्वेश्चन चल रहा है, जो कि जितने भी प्रीवियस 11 में एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन सारे एग्जामों को हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। तो आज हम लोग चौथे चैप्टर को पूरी तरह से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। जितना भी इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन होगा वो सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप थ्योरी क्लास को देखे होंगे तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप थ्योरी क्लास नहीं देखे होंगे छठे क्लास का तो आप पहले जाइए प्लेलिस्ट में 6 क्लास का जो चैप्टर वाइज मैं उसमें पढ़ा चुका हूँ, उस सारे चैप्टर को आप एक बार देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आके एमसीक्यू क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। बेहतरीन तरीका से आपसे बनेगा। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ कुछ भी समझ नहीं आएगा, है कि नहीं है। तो पहले थ्योरी क्लास देख लो, उसके बाद यहाँ पर आओ, बहुत डिटेल में समझ आ पाएगा। ठीक है, अगर आप देखे होंगे तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये है मानचित्र, चैप्टर नंबर 4 मानचित्र। ठीक है, एनसीईआरटी में आप जाइएगा चैप्टर नंबर 4 खुलिएगा तो उसमें मानचित्र है 6 क्लास का। ठीक है, उसका पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ दिक सूचक की सुई हमेशा किस दिशा की ओर होता है। मतलब दिशा दिखाने वाला जो सुई होता है, ठीक है, एगो देखता होगा से घड़ी टाइप का होता है, उसमें सुइया रहता है ऐसे, तो उसका दिखेगा तो हमेशा मतलब कहीं घुमा दो लेकिन सुई हमेशा ऐसे नॉर्थ और साउथ में ही दिखेगा, यानी उत्तर और दक्षिण किधर लिखा है, उत्तर दक्षिण साइड में ही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न में से ये जो प्रतीक चिन्ह है जो किसका है। तो सिंपल बात है, ये प्रतीक चिन्ह जो है ये किसका प्रतीक चिन्ह। तो याद रखिएगा एक सिंबल का मैं जब थ्योरी क्लास करा रहा था तो उसमें सब बताया था कि किसका कौन सा होगा। जैसे ये वाला एक बताया था कि ये किसका प्रतीक चिन्ह है, बताइए कमेंट करके किसका है। सारी चीज़ को डिटेल बताया था। ये है पक्की सड़क का, और इसका बताओ कि ये वाला किसका प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, सब प्रतीक चिन्ह को मैं बोला था कि एक बार रट लेना, एग्जाम में कभी कभार पूछ देता है खिसिया क्या। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या कि सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग वितरण को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल कह रहा है कि जो बारिश को सड़क मानचित्र है, बारिश को दिखाया, उद्योग धंधा को दिखाया, उस मानचित्र को आप क्या कहिएगा। तो स्पेशल किसको दिखा रहा है, स्पेशल सड़क को दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है भैया, सड़क दिखा रहा है, बारिश को दिखा रहा है या उद्योग धंधा को दिखा रहा है, तो थीमेटिक हो जाएगा। आप लोग बोले थे कि जब स्पेशल दिखाएगा तो थीमेटिक। भौतिक में क्या होता है, सिर्फ नदी पहाड़ झील झरना दिखाएगा। राजनीतिक में क्या दिखाएगा, राजनीतिक में आप लोग का वो दिखाएगा कि जो मानव द्वारा बनाया गया है कि नहीं। और थीमेटिक में क्या होगा, स्पेशल दिखाएगा तो उसको बोलेंगे थीमेटिक मानचित्र। ये कौन सा मानचित्र आ जाएगा, थीमेटिक आ जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन का बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा जानकारी प्रदान करते हैं। यानी बड़ा पैमाने वाले का मानचित्र जो होता है वो छोटका का अपेक्षा जानकारी अधिक देगा या कम देगा, तो जानकारी अधिक देगा। याद रखिएगा, बड़ा पैमाने वाला जानकारी अधिक होगा, छोटा पैमाने वाला जानकारी कम होगा। 5 नंबर क्वेश्चन लिखकर निम्न में से कौन सा मानचित्र अन्य 3 मानचित्रों के प्रकारों से भिन्न है। अब देखिए कौन सा मानचित्र भिन्न है भैया, शहरों का मानचित्र, पठारों का मानचित्र, नदियों का मानचित्र, मैदानों का मानचित्र। ये तीनों मानचित्र जो है ये भौतिक मानचित्र लगा, क्योंकि तीनों प्राकृतिक है। लेकिन शहरी मानचित्र जो है ये राजनीतिक मानचित्र मान जाएगा या थीमेटिक मान जाएगा। ठीक है, तो ये मानचित्र जो होता है ये तीनों से अलग होता है। ठीक है, तो ये नंबर आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए। 6 नंबर क्वेश्चन लेकर आएगा, मैदानों को दर्शाने के लिए निम्न में से कौन सा रंग होता है। तो मैदान यानी फील्ड को दर्शाने के लिए किस कलर का बताइएगा, तो फील्ड किस कलर का होता है, हरा रंग के, है कि नहीं, सिंपल बात है। और या और सारा क्वेश्चन दिया है कि नीला कलर कौन सा होता है, नीला कलर हो जाता है जल का, है ना, आएगा धीरे धीरे वो भी आएगा। निम्न में से मानचित्र का घटक नहीं है। तो मानचित्र में क्या चीज़ हमें नहीं चाहिए, दिशा तो चाहिए भाई, दिक सूचक तो चाहिए भाई, है ना। अब उसके बाद से आप लोगों को दूरी तो चाहिए। दिक सूचक मतलब होता है कि दिक सूचक का मतलब हो गया कि दिशा दिखाने वाली सूचना की कोई खास जरूरत नहीं होती। दिशा चाहिए, दूरी चाहिए और चिन्ह चाहिए, दिक सूचक की कोई जरूरत नहीं होता है। ठीक है, आगे चलिए। गांव या शहर के मानचित्र में क्या प्रयोग किया जाता है। तो गांव और शहर का मानचित्र बना रहे हैं तो किस तरह का बताइए। गांव तो छोटा मोटा तो होता नहीं है, तो किस तरह का मानचित्र बनेगा, छोटे पैमाने का, ये बड़े पैमाने का मानचित्र बनाना पड़ेगा कि नहीं है। मानचित्र में महाद्वीप तो अन्य अथवा देशों को दर्शाने के लिए कौन सा मैप को दर्शाया जाता है। तो मानचित्र महादेश और पूरे दुनिया को दर्शा रहा है, तो पूरी दुनिया को दर्शाएंगे। जितना बड़का पैमाना लेंगे, पैमाना मतलब क्या होता है, ये इसको मैं बताया था कि माप मतलब कि 5 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर मान लिए या 50 किलोमीटर मान लिए। तो महादेश को बना रहे हैं तो इतना छोटा लेंगे तो 5 सेंटीमीटर यहाँ मानना पड़ेगा, है ना, 500 किलोमीटर मानना पड़ेगा, तब जाके महादेश या महाद्वीप बनेगा। मतलब बहुत बड़ा लेना पड़ेगा। तो इस स्थिति में छोटा पैमाना हम लोग को काम नहीं चलेगा। पैमाना जो होता है क्या होता है, बड़ा पैमाना होता है, तो इसको दर्शाना पड़ता है छोटे पैमाने पर। ठीक है, क्या दर्शाना पड़ता है, छोटे पैमाने पर दर्शाना पड़ता है कि नहीं है।
आगे चलिए, अगला क्वेश्चन लिखा है, मानचित्र के भूरे रंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? मानचित्र में भूरे रंग का प्रयोग जो किया जाता है वो पर्वत के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? पर्वतों के लिए किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग को पर पैमाने के अनुसार खींचा गया चपटा चित्र क्या कहलाता है ना? तो चपटा जो चित्र होता है वो क्या कहलाता है? तो भैया याद रखिएगा, चपटा चित्र जो कहलाता है ना, किसी भी मतलब कह रहा है कि किसी भी चीज़ का हम लोग मैप बना लो, किसी भी चीज़ का डिजाइन बना लो, खींच खाच के रेखा बना लो, और उसको बोल रहे कि ये चीज़ क्या है, तो ये मानचित्र है। क्या कहलाएगा? मानचित्र कहलाता है। ठीक है। अगला, चुंबकीय सुई की दिशा में से क्या रहता है? अभी जैसे पूछ चुंबकीय सुई के उत्तर दक्षिण में रहता है चुंबकीय सुई की दिशा। ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा है कि पश्चिम तथा दक्षिण के बीच में कौन सी दिशा है? अब ये सारी दिशाओं 200 दिशाओं के बारे में बता दिया था कि ये नॉर्थ, ये साउथ, ये आप लोग का वेस्ट, ये ईस्ट। आप पूछ रहा है किसके किसके बीच में? भैया पूछ रहा है पश्चिम यानी वेस्ट, और इसके बीच की दिशा को दक्षिण और पश्चिम हो जाएगा, तो इसको लगा लीजिएगा दक्षिण और पश्चिम को। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों, पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों आदि को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या क्या कहते हैं? तो आप बताइए, सारी चीज़ प्राकृतिक बात कर रहा है तो कौन सा हो जाएगा? भौतिक मानचित्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? भौतिक मानचित्र है। ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा, निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र थीमेटिक मानचित्र नहीं है? तो थीमेटिक कौन सा नहीं भैया? तो सड़क तो होगा, ये वर्षा, महासागरों का मानचित्र, ये दोनों हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है। ये है ना कौन सा हो जाएगा? सी नहीं होगा, क्योंकि महासागर वाला मानचित्र देखेंगे तो वो भौतिक मानचित्र में आ जाएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं, मुख्य दिशाओं का पता लगाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो दिशा का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग कीजिएगा? दिशा सूचक का प्रयोग कीजिएगा। वही दिशा सूचक का बोल रहे थे कि मानचित्र में तो दिशा सूचक जरूरत थोड़ी है, मानचित्र में तो आपको दिशा मालूम में रहता है, ऊपर हमेशा नॉर्थ होता है, नीचे हमेशा क्या होता है? दक्षिण होता है। ठीक है, याद रखिए। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र राजनीतिक मानचित्र नहीं है? तो कौन सा मानचित्र राजनीतिक नहीं है? अब देखो, राजनीतिक कौन सा नहीं होगा? तो सिंपल बात है, जो वन होगा ये राजनीतिक, क्योंकि ये प्राकृतिक चीज हो गया, तो ये राजनीतिक नहीं हुआ, ये भौतिक में चला जाएगा। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, प्रधान दिग्बिंदु उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा क्या कहलाती है? अब उत्तर पूर्व की दिशा ये क्या, आपसे कई बार बता चुका हूँ कि दिशा तो याद करना कोई बड़ा बात थोड़ी है, आप तुरंत बता सकते हैं कि नहीं है। 19 नंबर क्वेश्चन है, वृक्षों के वितरण को दर्शाने के लिए कौन सा, अब वृक्ष के बारे में दिखाना है तो कौन सा हो जाएगा? भौतिक या राजनीतिक? बताओ, कमेंट करो, बताओ। अभी इसको तो 10 बार बता दिया, तो इसमें तो आपको तो पता ही होना चाहिए। नीले रंग से कौन सा होगा? इसको बताने वाला आंसर है। आप सभी को कमेंट करके बताइए कि नीले रंग से मानचित्र में अगर नीला कलर दिखा रहा है तो किसका है? जल का है, पर्वत का, मैदानी भाग का है, किसका भाई साहब? ये सब किसी को पता है। पैमाना आवश्यक होता है। पैमाना किस लिए जरूरी है? मानचित्र बनाने के लिए, स्केच के लिए, प्रतीक चिन्ह के लिए। तो किसके लिए पैमाना जरूरी है? तो मानचित्र के लिए पैमाना जरूरी होता है। ठीक है ना। पैमाना मतलब माप है ना। निम्न में से कौन सा मानचित्र का घटक है? तो कौन सा घटक है? सब घटक है। दिशा भी चाहिए, दूरी भी चाहिए, चिन्ह भी चाहिए, है कि नहीं है? उपयुक्त में से सभी। अगला, एक के छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र क्या कहलाता है? अगर छोटे क्षेत्र पर बड़े पैमाने का मानचित्र खींचा गया है तो उसको खाका बोलेंगे, मतलब वो खाका तैयार हुआ है। ठीक है। अगला, वन वितरण दर्शाने के मानचित्र को डैश, तो वन वितरण के बारे में दर्शाना है तो कौन सा हो जाएगा भाई? वर्त वितरण को अगर दर्शाना है, सिर्फ वन वितरण को दर्शाना है तो थीमेटिक हो जाएगा, सिर्फ विशेष किसी वन के बारे में दर्शाना है। तो पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषता, पर्वत, पहाड़, नदी को दर्शाना है तो वो तो प्राकृतिक चीज आ गया, तो भौतिक मानचित्र में चला जाएगा, सबको पता है। ठीक है। शहरों, कस्बों वगैरह को दर्शाना है तो ये किस में आ जाएगा? तो राजनीति में आ जाएगा, शहर कस्बा। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है इसमें। ठीक है। किस प्रकार का मानचित्र अधिक जानकारी देता है? बताइए, कौन सा मानचित्र अधिक जानकारी देगा? छोटा या बड़े पैमाने का मानचित्र जो होता है अधिक जानकारी देगा? था बड़े पैमाने का मानचित्र जो होता है हमें अधिक जानकारी देता है। क्या होता है? बड़े पैमाने का मानचित्र अधिक जानकारी देता है, याद रखिएगा। ठीक है। दिक सूचक का उपयोग किया जाता है। दिक सूचक का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो दिशा का जानने के लिए दिक सूचक का उपयोग किया जाता है। किसके लिए? दिशा को खोजने के लिए, दिशा खोजने के लिए दिक सूचक का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र में आमतौर पर हरे रंग का, अब हरा रंग से क्या दर्शाया जाता है? ये क्वेश्चन कोई बताने वाला है, आप सभी को कितना बार बता चुका हूँ हरे रंग से क्या दर्शाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जहां तक राज्यों के नक्शे में इस्तेमाल किए गए रंगों के बारे में बताया गया है ना, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? जल निकाय को दिखाने के लिए नीला रंग, ये तो ठीक है। पहाड़ों के लिए भूरा, पठार के लिए पीला, सारे सही हो जाएगा सब चीज़। ये कलर वाला चीज़ देखो, मैं इसको थ्योरी क्लास में बहुत डिटेल में समझाया हूँ। अगर आप थ्योरी क्लास देखे होंगे ना तो ये सारी चीज़ें एकदम डिटेल में समझ पा रहे हैं। अगला 31 नंबर क्वेश्चन है, मानचित्र के घटक है तो मानचित्र घटक कौन कहता है? सब मानचित्र घटक है। ठीक है, याद रखिएगा, उपयुक्त में से सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी स्थान की दिशा ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो दिशा सूचक यंत्र बोलेंगे। दिक सूचक क्या बोलेंगे? दिशा जानना है तो दिक सूचक यंत्र, और क्या बोलेंगे उसको, है ना। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन, हो गया कंप्लीट। ठीक है। तो कैसा रहा आप लोग का क्लास? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास अगर बेहतर लग रहा होगा तो ना आप बता सकते हैं कि क्या इसमें और चीज़ सजेशन, क्या और चीज़ सुधार किया जा सकता है, और किसी भी तरह का अगर डाउट हो, कन्फ्यूजन हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है। तो
फिर किसी दूसरी क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।